अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंटरेस्टिंग, तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। फ़न तड़का, इस वीडियो में क्या है दोस्तों, सनातन परंपरा में पांव छूने का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण भी सालों बाद जब अपने मित्र सुदामा से मिले तो उन्होंने उनके पांव छुए। ये हमारे संस्कार ही तो हैं कि कोई बुजुर्ग, साधु या आध्यात्मिक पुरुष दिखे तो हम फौरन झुककर उनके पांव छू लेते हैं। वेद परंपरा में माना गया है कि जब हम किसी के पांव छूते हैं तो उस शख्स की पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है। यही वजह है कि हम जीवन में कितनी भी तरक्की क्यों न कर लें, लेकिन सालों बाद भी अगर हमें हमारे कोई टीचर या गुरु मिल जाएं तो हम फौरन झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते कि पांव छूने वाला आज कोई आईएएस अधिकारी है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी। मायने बस ये रखता है कि अगर हमने किसी से कुछ सीखा है, अगर कोई सम्मानित है, अगर कोई पूजनीय है, अगर कोई बुजुर्ग है तो हम झुककर उसे प्रणाम करेंगे। अपने करियर की तमाम ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद सचिन तेंदुलकर जब भी अपने गुरु रमाकांत आचरेकर जी से मिलते थे तो पांव छूकर ही उनका अभिवादन करते थे। तो ऐसा है सनातन धर्म में पांव छूने का महत्व। इस वीडियो में आगे जब हम पांव छूने की इस परंपरा के पीछे के साइंस का जिक्र करेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे आज से सैकड़ों हजारों साल पहले इतनी सब बातें जान ली थी जो वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ 200-300 साल पहले ही जान पाया है। मगर अफसोस इस बात का है कि हमारे अपने ही देश में कुछ लोग पांव छूने वालों का मजाक बनाते हैं। भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत ने हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पांव छुए तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर उबल पड़े। वो रजनीकांत को गालियां देने लगे, उन्हें अपॉर्चुनिस्ट बताने लगे। यहां तक कहा गया कि वो अपनी फिल्म जेलर को हिट करवाने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। इसी तरह इस साल आईपीएल में चेन्नई की जीत के बाद रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने बीच ग्राउंड में उनके पांव छुए तो कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और ऐसा करने के लिए रिवाबा को खूब भला बुरा कहा गया। ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह की बातों का विरोध करने वाले क्या अपनी ही सनातन परंपराओं से वाकिफ नहीं है? क्या वो इन परंपराओं के पीछे की वजह को नहीं जानते? क्या वो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं? या फिर ये ऐसे वोकिये हैं जो सिर्फ मॉडर्न दिखने के लिए ऐसी हर चीज को दकियानूसी बताने की कोशिश करते हैं जिसमें उन्हें सनातन धर्म की बू आती है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं वोकियों की इसी सोच का पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक, फनतंत्र में वेलकम। दोस्तों, हिंदी फिल्म के बड़े स्टार्स को लेकर लोगों में दीवानगी है, लेकिन साउथ इंडियन स्टार्स को लेकर जनता में पागलपन है। उसमें भी रजनीकांत को लेकर जैसी दीवानगी उनके फैंस में है, उतनी भारत तो छोड़िए पूरी दुनिया में शायद ही किसी एक स्टार के लिए हो। उनकी हैसियत ऐसी है कि उनके एक इशारे भर से वो साउथ में किसी भी पार्टी को चुनाव हरवा या जिता सकते हैं। बावजूद इसके वो असल जिंदगी में बेहद साधारण है, इतने सिंपल कि आपके बगल से चले जाएं तो आपको पता भी ना लगे कि ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। बेहद हम्बल और दूसरों की मदद करने वाले। तो हुआ ये, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि इन्हीं रजनीकांत साहब की हाल ही में एक बड़ी फिल्म आई है जेलर। फिल्म रिलीज के साथ ही वो दर्शन करने अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। पहले वो झारखंड के रजप्पा मंदिर गए, उन्होंने बद्रीनाथ जी के भी दर्शन किए। इसी कड़ी में अयोध्या जाने से पहले वो लखनऊ भी आए, जहां उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की। इसी मुलाकात से जुड़ी एक क्लिप पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आई तो हंगामा हो गया। वीडियो में देखा गया कि कैसे अपनी गाड़ी से उतरने के बाद रजनीकांत योगी आदित्यनाथ जी के पांव छूते हैं। इसे देखकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर भड़क गए। लोग सवाल पूछने लगे कि 72 साल के रजनीकांत की क्या मजबूरी थी कि वो 51 साल के योगी के पांव छूने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि रजनीकांत यूपी में अपनी फिल्म टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं। कुछ ने कहा कि खास छवि वाले योगी के पांव छूकर रजनीकांत ने कई लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। कुछ ने कहा कि ऐसी ड्रामेबाजी करके वो राइट विंग समर्थकों में अपनी फिल्म हिट करवाना चाहते हैं। शुक्र है किसी ने यह नहीं कह दिया कि योगी के पांव छूकर रजनीकांत यूपी के किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं। खैर, ये सब बातें सुनकर इतना तो क्लियर हो गया कि सोशल मीडिया पर ऐसी बेहुदा बातें करने वालों को न फिल्मों की समझ है और न ही वो रजनीकांत को जानते हैं और न ही उन्हें भारतीय परंपरा का कोई ज्ञान है। जो लोग ये कह रहे थे कि भैया रजनीकांत तो ऐसा ड्रामा करके अपनी फिल्म हिट करवाना चाहते हैं, उन्हें शायद ये पता नहीं कि जब रजनीकांत योगी जी से मिले तो उनकी फिल्म को रिलीज हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। तब वो दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए उनकी फिल्म कमा भी चुकी थी। साउथ की आज तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ले चुकी थी ये फिल्म। इसलिए योगी से मुलाकात करते वक्त उन्हें फिल्म को हिट करवाने के लिए किसी ड्रामे की तो जरूरत नहीं थी। तब तक तो उनकी फिल्म पहले हिट हो चुकी थी। बताइए,
दूसरी बात, ये कहना कि रजनीकांत योगी के पांव छूकर उनकी चमचागिरी कर रहे थे, भैया कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो। ऊपर वाले ने जिस पन्नी में डाल के आपका दिमाग आपको दिया था, कम से कम उस पन्नी को एक बार खोल तो लेते। मतलब जो रजनीकांत मोदी जी से मिले और तब उनके पांव नहीं छुए, जो रजनीकांत सारी जिंदगी तमिलनाडु के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे, वो रजनीकांत 72 साल की उम्र में अपने फायदे के लिए उस स्टेट के मुख्यमंत्री के पांव छुएंगे जिनके राज्य में फिल्म चलने या न चलने से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे भाई, रजनीकांत ने योगी के पांव छुए तो इसलिए नहीं कि वो एक नेता हैं, वो इसलिए छुए क्योंकि योगी आदित्यनाथ उस सनातन परंपरा से आते हैं जिसमें आध्यात्मिक पुरुषों का पांव छूना पुण्य माना जाता है। योगी का सम्मान किसी मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का सम्मान है जिसे हिंदू परंपरा में सम्मान के योग्य माना जाता है। मगर हैरानी यह है कि पांव छूने के एक छोटे से जेस्चर पर कुछ लोगों ने इतना बवाल काट दिया। रजनीकांत को जानने वाले अच्छे से जानते हैं कि वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। यह भी सबको पता है कि बॉलीवुड के मुकाबले जो साउथ के स्टार्स हैं वो खुलकर अपनी परंपराओं को, अपने धर्म का सम्मान करते हैं। इसलिए योगी से मिलकर अगर रजनीकांत ने उनके पांव छुए तो इसमें इतना हंगामा क्यों मच गया, बताइए। अच्छा, ऐसा ही बवाल इस साल तब हुआ था जब रविंद्र जडेजा ने एक शानदार पारी खेलकर चेन्नई को आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई थी। मैच के बाद उनकी पत्नी रिवाबा दौड़ी दौड़ी मैदान में आई और उन्होंने रविंद्र जडेजा के पांव छू लिए। तब भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनके इस जेस्चर की बुराई की थी, कहा कि ऐसा करके उन्होंने एक महिला के तौर पर अपने आप को छोटा कर लिया। बहुत सारे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ने पांव छूने की इस हरकत को दकियानूसी और महिला विरोधी बताया। तब भी यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि आखिर इतनी छोटी सी बात के इतने बड़े बड़े मतलब कैसे निकाल लिए गए। अगर एक महिला अपनी मर्जी से किसी परंपरा को निभाती है और ऐसा करते हुए खुद की आजादी और मर्यादा से कोई समझौता नहीं करती, तो इसमें किसी को क्या हर्ज है। और जिन लोगों को रिवाबा का रविंद्र जडेजा का पांव छूना दिखा, क्या उन्हें यह नहीं दिखा कि यही जडेजा रिवाबा के चुनाव लड़ने के दौरान हर वक्त उनके साथ थे, उनके किसी सपने को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे थे। मगर नहीं, वोक समाज ऐसी कोई बात नहीं देखता। तब किसी ने यह नहीं कहा कि यह होता है आदर्श पुरुष जो अपनी इतनी बिजी लाइफ में भी बीवी के सपने पूरे करने के लिए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। उन्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पता नहीं क्यों यह मान लिया है कि जो भी चीज परंपरा से जुड़ी है उसका मजाक उड़ाना है, और वो भी बिना सोचे समझे। अब जो लोग पांव छूने की इस परंपरा का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें इसके पीछे की मान्यता और इसके पीछे की साइंस के बारे में भी बता देते हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, और अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इसमें कही बातों को अपने घर के बच्चों तक तो जरूर ही पहुंचाइएगा, उन्हें बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन परंपरा में बताई गई हर एक रीति नीति के पीछे एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक गहरी समझ है, एक लंबा शोध है। अब पांव छूने को ही ले लो। न्यूटन का नियम कहता है कि दुनिया में हर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के भार से बंधी है। इसी नियम के हिसाब से हमारे सिर को नॉर्थ पोल और पांव को साउथ पोल माना गया है। एनर्जी का प्रवाह भी ऊपर सिर से शुरू होकर नीचे पांव तक जाता है। मतलब हमारे सिर से पॉजिटिव एनर्जी एंटर करके हमारे पैरों तक जाती है। हमारे पांव में अनलिमिटेड एनर्जी होती है। यही वजह है कि जब हम किसी इंसान के पांव को टच करते हैं तो उसकी अनलिमिटेड एनर्जी को टच करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि पांव के अंगूठे से एनर्जी का संचार होता है। यही वजह है कि जब भी हम किसी इंसान के पांव को छूते हैं और जब वो हाथ से हमें आशीर्वाद देते हैं तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हम में आती है। यहां तक कि योग में भी पद शास्त्र का जिक्र है जो कहता है कि हमारे पांव के तलवों में एनर्जी के 7 चक्र होते हैं। अगर हमें पता हो कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है तो हम अपने शरीर से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस में इसे ही रिफ्लेक्सोलॉजी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, ज्योतिष के अनुसार वरिष्ठ लोगों के चरण स्पर्श करने पर 9 ग्रहों के जुड़े दोष दूर होते हैं और हमें फायदा मिलता है। जैसे पिता के पैर छूने पर सूर्य, बुजुर्ग महिला जैसे दादी, नानी, माँ, चाची, मौसी, ताई, सास आदि के पैर छूने से चंद्र, बड़े भाई के पैर छूने से मंगल, बहन और बुआ के पैर छूने से बुध, गुरुओं, संतों और ब्राह्मणों आदि के पैर छूने से बृहस्पति, दादा के पैर छूने से केतु और भाभी के पैर छूने से शुक्र मजबूत होता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि पांव छूने की परंपरा के पीछे जितना साइंस है, विज्ञान है, जब हम उसके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और यही कारण है कि सनातन परंपरा में मौजूद छोटी से छोटी चीज के भी बड़े गहरे अर्थ होते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ पांव छूने के पीछे कितना बड़ा विज्ञान है? जी हाँ, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं। वो विज्ञान जो गुरुत्वाकर्षण की बात करता है, शरीर के चक्रों की बात करता है, हमारे प्लैनेटरी सिस्टम की बात करता है और हमारे शरीर में मौजूद ऊर्जा के प्रवाह की बात करता है। मगर क्या करें, हैरानी और दुख यह है कि जिन लोगों को ऐसी परंपरा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वो बिना इस बारे में जाने इसे दकियानूसी बताने लगते हैं। यह सच है कि चीजें सिर्फ पुरानी होने की वजह से पवित्र नहीं हो जाती, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि चीजें परंपरा से जुड़ी होने के कारण दकियानूसी भी नहीं हो सकती।
हिंदू समाज में बाल विवाह से लेकर सती प्रथा तक कई बुराइयां थी जिसे हमने बहुत पहले ही दूर कर लिया। अब भी कुछ खामियां हैं जिसे लेकर हम ओपन माइंडेड हैं। यह भी सच है कि पहले औरतों को बहुत सारे हक नहीं थे, आज भी उन्हें कई समाजों में दबाया जा रहा है। लेकिन यह भी समझना होगा कि हर परंपरा को आदमी वर्सेस औरत की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। अगर औरतें अपनी मर्जी से करवा चौथ का व्रत रखती हैं, इसी व्रत के बहाने वो तैयार होती हैं, कथा करती हैं, उसे उत्सव समझकर मनाती हैं, तो आप इसे यह कहकर बदनाम मत करिए कि यह महिला विरोधी पर्व है और औरत ही आदमी की लंबी उम्र के लिए भूखी क्यों रहे। अरे भैया, औरतों की सारी स्वतंत्रता सिर्फ इस त्योहार को मनाने या न मनाने से तय नहीं होती। अगर वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रही हैं, ऐसा करने में उनकी आज़ादी और गरिमा को ठेस नहीं पहुंच रही है, वो ऐसा करना एंजॉय भी कर रही हैं, तो इसमें भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है। अगर आलिया भट्ट ने यह कह दिया कि मेरा लिपस्टिक लगाना रणबीर को पसंद नहीं है, उन्हें मेरे होंठ ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो इसमें इतनी हाय तौबा करने की क्या जरूरत थी। बहुत सी बीवियां भी तो पति को यह कह देती हैं कि मुझे आपका दाढ़ी रखना पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो औरत अपने पति को डोमिनेट करना चाह रही है। भाई, अगर लाइफ पार्टनर ही अपनी बीवी या पति को उससे जुड़ी अपनी पसंद नहीं बताएगा, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए उस पर हक नहीं जताएगा, तो कौन जताएगा। और यही तो रिलेशनशिप की ब्यूटी होती है कि हम सामने वाले के लिए थोड़ा खुद को बदलते हैं और दूसरा इंसान भी हमारे लिए अपने आप को बदलता है। इसलिए फिर से वही बात कि जब तक बात इतनी बड़ी नहीं है कि उसे मानने पर सामने वाले की डिग्निटी ही जा रही है, तो हम इतना हंगामा क्यों करने लगते हैं। हमें यह क्यों नहीं पता चलता कि कौन सा मुद्दा सच में हक की लड़ाई का है और कौन सा मासूम भावनाओं का। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कई दफे इस तरह का हंगामा सिर्फ हंगामा करने के लिए होता है और कई बार इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं। हो सकता है जो लोग योगी को पसंद नहीं करते वो सिर्फ इसलिए भड़क गए कि रजनीकांत ने योगी के पांव क्यों छुए, और इसी बात पर वो लोग 10 बातें बनाने लगे। जिन लोगों को रिवाबा इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो बीजेपी की एमएलए हैं, इसलिए उनके पांव छूने को महिला अधिकारों से जोड़कर उस पर बवाल काटने लगे। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अपनी नफरत या कुंठा निकालने के लिए आप कम से कम ऐसी चीजों को बदनाम मत करो जिसके बारे में एक तो आपको कोई जानकारी नहीं है। चीजों को आंख बंद करके स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना अगर सही नहीं है, तो उन्हें बिना समझे खारिज करना, रिजेक्ट करना भी कहीं की अकलमंदी नहीं है। हेलो, इसलिए परंपरा से जुड़ी, कल्चर से जुड़ी हर चीज को बुरा बताकर खुद को वोक साबित करने की बेतुकी कोशिश मत करिए। यह समझिए कि अगर आपने अपनी सारी ही परंपराएं मिटा दी तो आप भी उसी की तरह मिट जाएंगे। उम्मीद है मैंने अपनी बात ठीक से रखी होगी। अगर आपको भी इस वीडियो में कई बातें सही लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। इस कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए चलते हैं, अपना ख्याल रखें, छोटों को प्यार, बराबर वालों को सम्मान और बड़ों को चरण स्पर्श। जी जनाब, इस वीडियो को देख के मुझे एक वीडियो याद आ रही है कि हमने काफ़ी पहले एक वीडियो की थी रिचुअल्स के हवाले से, जिसमें संदूर लगाना भी था, मेहंदी लगाना भी था और पाँव छूना भी था और भी काफ़ी कुछ, संदूर लगाना था और भी काफ़ी कुछ थे उसमें। अच्छा, उन सब की साइंस बताई गई, उस सब के बेनिफिट्स बताए गए। तो देखिए, कहीं ना कोई लॉजिक तो होती है कि सदियों से एक चीज़ चल रही है और वो चीज़ अगर साइंस भी बता रही है कि हाँ भाई ठीक है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, तो फिर उस पर विरोध करना, उस पर तनकीद करना। और कुछ लोग, मैंने एक चीज़ और नोट की है कि कुछ लोग बाय नेचर ही ऐसे होते हैं कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म ढूंढ के ले आते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़, मतलब वो जैसे कोई पोस्ट आई है या कोई वीडियो आई है, अब उनका पहला फोकस ही यही होता है अक्सर लोगों का, मतलब ज़्यादातर मेजॉरिटी का, कि अब इसमें से क्या मैं तनकीद ढूंढूं, मैं इसमें से क्या नेगेटिवली निकालूं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस चीज़ को देख के अच्छा महसूस करते हैं कि यार एक ऐसे शख्स को जो समाज की भलाई कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को ले लेते हैं, योगी के हवाले से एक अलग उनका एक इमेज है और समाज के हवाले से, नेता होने के हवाले से या लोगों की भलाई करने के हवाले से एक अलग इमेज है। दोनों इमेज को जोड़ा जाए तो एक बड़े इंसान हैं और बहुत सारे लोग जो है वो बाकायदा आने वाले फ्यूचर में पीएम का दर्जा भी उनको दे रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ यही वो शख्स है जो इन फ्यूचर मोदी जी के बाद पीएम बन सकते हैं। तो एक रुतबा है, पॉलिटिकल एक अलग चीज़ है, लेकिन एक उसके हवाले से भी देखा जाए, सनातन धर्म के हवाले से भी, तो उनका एक अपना रुतबा है। तो अगर उन्हें देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पाँव छूने का मतलब क्या है। पाँव छूने का मतलब रिस्पेक्ट देना, बड़ों को इज़्ज़त देना, सम्मान देना। आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप किसी के पाँव छू रहे हैं, तो आप उसके आगे आजिज़ी दिखा रहे हैं। हम उर्दू में लफ्ज़ यूज़ करते हैं आजिज़ी इनकिसारी। तो क्या बुरा है, मतलब आप अगर किसी के आगे आजिज़ी दिखा रहे हैं, किसी की इज़्ज़त कर रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो लॉजिकली देखा जाए क्या बुरा है। फ़र्ज़ करते हैं कि रजनीकांत बहुत बड़े आदमी हैं और योगी आदित्यनाथ उम्र में कम में छोटे हैं,
तो बड़ा इंसान अगर छोटे को रिस्पेक्ट दे रहा है तो कहाँ बुरा है, तो क्या बुरा है, तो इसमें क्या बुराई है लॉजिकली देखा जाए तो। और एक पत्नी जो है हमारे इस्लाम में तो ये तक भी कहा गया है कि अगर खुदा के अलावा अगर सजदे का हुक्म होता तो वो शौहर को होता, यानी वाइफ को हुक्म दिया जाता है कि अपने शौहर को सजदा करें, यानी कि उसके हुक्म मानने के हवाले से बहुत सख्ती है। बीवियों को शौहर का हुक्म मानना इतना सख्ती है कि उन्हें एक तरह से सजदे का भी हुक्म दिया जा सकता था अगर होता हुक्म। तो इससे बड़ी बात मैं कहूँगा और कोई नहीं होगी। उस पति के अगर वो पैर छूती है इसमें क्या हर्ज है। तो कुछ लोगों की नेगेटिव सोच होती है जिनका मकसद ही क्रिटिसिज्म होता है। और दूसरी चीज़ है कि इंसान अपनी पसंद और अपनी नापसंद की वजह से भी किसी पे तनकीद करता है। मिसाल के तौर पे किसी को अगर बीजेपी की वजह से उनसे कोई इशू है या किसी को योगी आदित्यनाथ से कोई इशू है तो वो फिर उस बात को लेके भी विरोध करते हैं। अक्सर मैंने ये नोट किया अपनी ज़िंदगी में, एक चीज़ को महसूस किया है कि अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लगी, किसी की कोई बात आपको नेगेटिव लगी, तो आप या किसी की कोई बात की वजह से आप हर्ट हुए या बुरा लगा तो आप टोटली उसे नेगेटिविटी में शामिल कर देते हैं। आपको कोई वो बात नहीं दिखती, दूसरी चीज़ें नहीं दिखती, उसके कर्म नहीं दिखते, उसकी माशरे में जो उन्होंने अच्छाइयाँ की हैं वो नहीं दिखते, क्योंकि आपको वो चीज़ बुरी लगी तो आपने उस शख्स को ही बुरा कर दिया। आपने उस शख्स को यूँ समझ लो कि दुनिया का सबसे बुरा इंसान जाहिर कर दिया कि इससे बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं। यही शख्स है शायद दुनिया का आखिरी और पहला शख्स है, यही शख्स है दुनिया का सबसे बुरा शख्स। क्या कि यार ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ये बात अच्छी ना लगने से एक शख्स पूरा का पूरा गलत हो जाता है। रजनीकांत के हवाले से कि अगर उन्हें ये चीज़ बुरी लगी, फ़र्ज़ करते हैं पाँव छूना, तो वो काम ही बुरा हो गया। यानी रजनीकांत ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए तो वो काम ही बुरा हो गया, वो एक्ट ही बुरा हो गया। और फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुरानी चीज़ों से थोड़ा सा कटते हैं, अपने आप को मतलब थोड़ा सा बर्गर और अपने आप को थोड़ा सा एजुकेटेड और ये जाहिर करने के लिए कि हाँ भाई ठीक है यार ये चीज़ें पुरानी है, फरसुदा है और ये चीज़ें गलत हैं, ये है वो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिंध में जो सिंधी हैं उनके अंदर भी मतलब है कि ये कन्वर्ट हुआ है, ये चीज़ आई है। हमारे यहाँ सिंधी हाथ भी जोड़ते हैं और पाँव भी छूते हैं बड़ों के, लेकिन वो है मुस्लिम, हिंदू नहीं है। लेकिन सिंध में ये बहुत ज़्यादा आम चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। तो मुझे तो मतलब उस वीडियो में भी हमने ये जिक्र किया था जैसे सिंदूर लगाने से क्या होता है, मेहंदी लगाने से क्या होता है, वो सारा ब्लड प्रेशर वगैरह के हवाले से भी उसमें कुछ था, बीपी के हवाले से भी था। तो सारी वो चीज़ें थी जो इंसान की भलाई के लिए। तो अच्छा लगा, खुशी हुई। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।